इस रीडेवलपमेंट एक्सपो में तमाम एक्सपर्ट नज़र आ रहे हैं जो अपने हिसाब से इस पूरे एक्सपो का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहां एक छत के नीचे बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं और टीनेंट्स हैं, सोसाइटी बियरर्स हैं। और इस बीच में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द एज कंपनी के डायरेक्टर गिरीश चालवानी जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये एक्सपो कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप एक्सपर्ट हैं रियल इस्टेट के, आप दोनों देख रहे हैं कि आज नई मुंबई में रीडेवलपमेंट का फेज़ शुरू होने वाला है, लेकिन जिस तरह की जानकारी चाहिए लोगों को नहीं है। इस एक्सपो को आप क्या उस लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? ये एक्सपो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है सोसाइटी मेंबर्स को पता नहीं होता है कि क्या क्या परमिशंस लगती है, क्या क्या अप्रूवल्स लगता है। वो एक अजम्पशन में लाइफ जीते हैं कि मेरे इधर तो 16 माले की बिल्डिंग बन जाएगी, 40 माले की बिल्डिंग बन जाएगी, 50 माले की बिल्डिंग बन जाएगी। यही एक एक्सपो है जहाँ पे मिडिल मैन नहीं है, आप डायरेक्टली डेवलपर से मिलते हैं। और नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि जितने भी बिल्डिंग्स आपके क्रीक फेसिंग है उसमें से 97 बिल्डिंग वो पोजीशन पे है जो रीडेवलपमेंट हो सकती है। और आज रीडेवलपमेंट का दौर है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स में जो प्राइस पॉइंट है, जो नए बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें प्राइस पॉइंट 30,000 से लेकर 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस पॉइंट है। तो ये सारे फिजिबिलिटी, आज ये पुरानी बिल्डिंग है वो आज फिजिबल हो गई है रीडेवलपमेंट के लिए। और ये एक एक्सपो माध्यम है जहाँ पे डेवलपर और सोसाइटी मेंबर्स एक साथ आके ये रीडेवलपमेंट एग्जीबिशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जितने भी कोस्टल जो क्रीक के किनारे हैं, तमाम इमारतों का रीडेवलपमेंट होने चाहिए। जो गवर्नमेंट को अवेयरनेस पैदा करना चाहिए था, उस गवर्नमेंट के हिसाब से अभी तक कुछ इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन यूथ बिल्डर ने ये प्रयास किया। इस प्रयास को आप कितना ज़रूरी मान रहे हैं? क्रेडा MCHI यूथ नवी मुंबई चैप्टर ने ये शुरुआत की है, और ये शुरुआत एक लैंडमार्क शुरुआत बनने वाली है। आप देख लेना, ये आने वाले हर साल में ऐसा आपको एक एग्जीबिशन, ऐसा आपको एक इवेंट मिलेगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि डेवलपर भी ऐसा पर्सनल लेवल पे, ब्रांड लेवल पे ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना चालू कर देंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी रीडेवलपमेंट को पुश कर रही है, क्योंकि नवी मुंबई में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग हैं जो कुछ या तो अनऑथराइज स्टेज पे है या तो ऑथराइज है, बट उसका जो कंडीशन है 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराना है। तो रीडेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, और सारे डेवलपर आज फोर फ्रंट पे खड़े होकर, जो पहले खाली लैंड बाय करके बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, आज वो भी आप देख सकते हैं मोर देन 50 डेवलपर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा बूम है नवी मुंबई के लिए। आपने एक सेंटेंस बोला कि मिडिल मैन इसमें नहीं है, सीधे टीनेंट्स हैं और सीधे डेवलपर्स हैं। जी, ये कितना जरूरी है? ये कितना इम्पोर्टेंट ये वर्ड है? आज के पहले क्या हो रहा था और अब इसके बाद क्या हो रहा है? सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाली कमीशन बचाने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या इतनी बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, जब आप ये रीडेवलपमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट का स्केल हो जाता है 200 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास का। तो इसमें एक छोटा सा भी मिसकम्युनिकेशन 50 सोसाइटी मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग सवाल हो जाता है। तो ये सिर्फ वो 1% 2% बचाने वाली बात नहीं है, बट एक क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स टू सोसाइटी मेंबर, ये एक उसके लिए एक बहुत बड़ा मैराथन है रीडेवलपमेंट नवी मुंबई के लिए। आपका कांटेक्ट जो है वो सीधा कस्टमर के साथ है, जी, सीधा टीनेंट के साथ है, सीधा होम सीकर के साथ है। यहाँ जो बिल्डर आप देख रहे हैं जो नई मुंबई में, वो बिल्डर अभी इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो बहुत नामचीन है, जो रीडेवलपमेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ नए भी हैं। मल्टीपल और बिल्डर्स आने चाहिए। ऑफ कोर्स मल्टीपल बिल्डर्स आने चाहिए, स्पेशली बिल्डर्स फ्रॉम नवी मुंबई। इनको बहुत एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो लैंड प्राइसेस में एक्विजिशन हो रहा था लास्ट ईयर तक, वो लैंड प्राइसेस का आपको वापस से फ़ायदा मिले। लैंड प्राइसेस बढ़ने ही वाली है, एयरपोर्ट चालू होने वाला है, तो लैंड प्राइसेस 2 गुना 3 गुना बढ़ने वाली है, जो हो सकता है फोर्स करे डेवलपर को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए। और मैं बता रहा हूँ, रीडेवलपमेंट एक शुरुआत है नवी मुंबई के लिए। बॉम्बे के डेवलपर भी पार्टिसिपेट करेंगे अगले 6 महीने में, आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही एक एक्सपर्ट के तौर पर कि आने वाले समय में नई मुंबई में रीडेवलपमेंट का बूम होने वाला है, और जाहिर सी बात है उसके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो है टीनेंट्स को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर उस तरह की जानकारी और कनेक्टिविटी एक तरह से कह सकते हैं कि ये उपलब्ध कराने में मददगार निश्चित तौर पर बन रहा है। और जैसा आपने सबसे बड़ी बात कही कि ना सिर्फ 30-40 बिल्डर की बात नहीं है, बड़े पैमाने पर जो नई मुंबई के बिल्डर हैं इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो सोसाइटी और टीनेंट्स को मिल सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये एक्सपो जो है इस मामले में खास बनता जा रहा है, एक दिन का ही सही
एक शुरुआत है रीडेवलपमेंट को नई बुलंदी देने के लिए और टीनेट्स को नई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।